दोस्तों, क्या आप जानते हैं आज हम एक ऐसी अभिनेत्री की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने पर्दे पर माँ के किरदार को इतनी बेहतरीन तरीके से निभाया कि हर किसी के दिलों में बस गई थी। अगर हिंदी सिनेमा की आइकॉन माओ की बात की जाए तो निरूपा रॉय और सुलोचना जी के बाद अगर किसी का नाम आता है तो वो इन्हीं का है। लेकिन क्या आप जानते हैं इन्होंने बॉलीवुड में 30 साल की उम्र से ही माँ के किरदार निभाने शुरू कर दिए थे। और क्या आपको ये यकीन हो पाएगा कि पर्दे पर आदर्श माँ का किरदार निभाने वाली मशहूर एक्ट्रेस को भी फिल्मों में इंटीमेट और बोल्ड सीन करने पड़े थे। और क्यों इन्होंने अपने माँ के पहले किरदार को हिट होने के बाद बॉलीवुड छोड़ने का फैसला कर लिया था। फिल्मों में अपने परिवार को एकजुट रखने वाली एक्ट्रेस आखिर क्यों अपनी निजी जिंदगी में एक सिंगल पेरेंट्स बन के रह गई थी? और किस स्टार ने इनकी मौत पर कहा था कि आज मैंने दोबारा अपनी माँ को खो दिया? तो बताएंगे सब कुछ, आप बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। चलती फिरती हुई आंखों से अजा देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं लेकिन माँ देखी है। माँ के कुछ ऐसे ही रूपों को फिल्मी पर्दे पर आकार देने वाली एक सौम्य और शांत माँ थी रीमा लागू। तो रीमा लागू का जन्म 21 सितंबर 1958 में मुंबई में हुआ था। इनकी मां का नाम मंदाकिनी भड़भड़े था जो कि एक मराठी एक्ट्रेस थी। तो रीमा लागू को एक्टिंग का माहौल बचपन से घर से ही मिला था। रीमा लागू का नाम बचपन में नयन भड़भड़े था। इन्होंने अपनी पढ़ाई पुणे से की थी। रीमा लागू महज 6 साल की थी तब इन्होंने मास्टर जी नाम की फिल्म में पहली बार कैमरा फेस किया था। मराठी भाषा में बनी इस फिल्म में रीमा लागू बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट नजर आई थी। इस फिल्म में इन्होंने बहुत ही शानदार एक्टिंग की थी जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया था। इसके बाद इन्होंने कुछ और मराठी फिल्मों में काम किया। इसके बाद नयन ने फिल्मों से ब्रेक ले लिया और पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगाया। एमए की डिग्री हासिल करने के बाद नयन जूनियर बैंक मुंबई में काम करने लगी। नौकरी के साथ साथ वो थिएटर भी करती थी। नयन के बैंक में ही विवेक लागू भी काम करते थे और इनकी तरह ही विवेक भी थिएटर में काफी दिलचस्पी रखते थे। थिएटर से विवेक का ये गहरा लगाव नयन को इनके नजदीक ले आया। कुछ नाटकों में दोनों ने साथ काम किया। इन दोनों ने मुलाकात के 2 साल के बाद यानी 1978 में शादी कर ली। इस तरह विवेक लागू से शादी करने के बाद नयन भड़भड़े ने अपना नाम बदलकर रीमा लागू रख लिया। शादी के बाद जहां रीमा लागू ने अपने कदम हिंदी सिनेमा की तरफ बढ़ाया तो वहीं विवेक लागू मराठी सिनेमा तक ही सीमित रहे। हिंदी सिनेमा में सफलता मिलने की रीमा लागू की कहानी भी काफी रोचक है। दरअसल एक बार ये पृथ्वी थिएटर में एक नाटक में काम कर रही थी और उसी दौरान शम्मी कपूर की नजर इन पर पड़ी। उन्होंने रीमा लागू के एक्टिंग करने के अंदाज को बेहद पसंद किया और अपने दोस्त श्याम बेनेगल से कहकर फिल्म कलयुग में रीमा लागू को किरण का किरदार दिलवाया। पृथ्वी थिएटर में ही रीमा लागू पर गोविंद निहलानी की भी नजर पड़ी और उन्होंने रीमा लागू को अपनी फिल्म आक्रोश में एक नौटंकी डांसर का रोल दिया। साल 1980 में आई फिल्म आक्रोश में नौटंकी डांसर के किरदार को रीमा लागू ने बड़ी ही खूबसूरती से निभाया। इसी साल आई फिल्म कलयुग में रीमा लागू ने कुलभूषण खरबंदा के साथ एक बोल्ड सीन दिया। शुरू में रीमा को ये सीन देने में काफी दिक्कत हुई लेकिन फिर जैसे तैसे इन्होंने इस सीन को पूरा किया। करियर की शुरुआत में इन 2 बड़ी फिल्मों को करने के बाद रीमा लागू ने कुछ और फिल्मों में एक्टिंग किया। इसमें से कुछ में तो इन्होंने फिर से कुछ हॉट सीन दिए लेकिन इन फिल्मों में अभी तक रीमा लागू को कोई पहचान नहीं मिली थी। फिर इसके बाद साल 1988 में आई फिल्म कयामत से कयामत तक रीमा लागू के करियर में मील का पत्थर साबित हुई। इस फिल्म में रीमा लागू जूही चावला की माँ के किरदार में नजर आई थी। ये पहली फिल्म थी जिसमें रीमा लागू ने माँ के रोल को निभाया। फिल्म सुपरहिट रही और माँ के रोल में रीमा लागू को हर किसी ने पसंद किया लेकिन फिल्म हिट होने के बाद भी रीमा लागू खुश नहीं थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि फिल्म कयामत से कयामत तक में मेरे किरदार के साथ न्याय नहीं किया गया और जो उसे मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। मेरे रोल को काफी काट दिया गया। मेरे कई सीन शूट हुए थे लेकिन वो फिल्म में नजर नहीं आए। आपको बता दें रीमा लागू इस फिल्म के बाद इतनी निराश हो गई थी कि इन्होंने बॉलीवुड छोड़कर वापस मराठी फिल्मों का रुख कर लिया था। लेकिन इसी दौरान एक ऐसी फिल्म आई जिसने रीमा लागू को वापस बॉलीवुड में खींच लिया। ये फिल्म थी साल 1989 में आई सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार किया। इस फिल्म में
में रीमा लागू ने सलमान खान के किरदार प्रेम की मां का किरदार निभाया। इस फिल्म ने उस साल बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले और रीमा लागू ने फिर से एक बार मां के रोल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाया। इसके बाद फिर रीमा लागू के पास फिल्मों की लाइन लग गई। हर कोई उन्हें अपनी फिल्म में बतौर मां लेना चाहता था। साल 1991 में फिल्म साजन में रीमा लागू ने संजय दत्त की मां का रोल निभाया, जबकि असल में रीमा संजय दत्त से बस 1 साल ही बड़ी थी। यानी हम कह सकते हैं कि रीमा लागू अपने कैरेक्टर में इतनी गहराई से उतर जाती थी कि ये अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं होता था कि इनकी असल उम्र क्या है। आपको बता दें, फिल्म हम आपके हैं कौन में पूजा और निशा की मां का रोल निभाने के बाद रीमा लागू हर तरफ अमर हो गई थी। ये फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी और रीमा लागू घर घर में आदर्श मां के तौर पर देखी जाने लगी थी। पर रीमा लागू की जिंदगी में एक ऐसी भी फिल्म रही जो काफी चुनौतियों से भरी रही। वो फिल्म थी साल 1999 में आई फिल्म वास्तव। इस फिल्म में वो एक बार फिर संजय दत्त की मां के रोल में नजर आई। फिल्म में रीमा लागू अपने बेटे संजय दत्त को सही रास्ते पर लाने के लिए खुद ही गोली मारकर खत्म कर देती है। जानकर बताते हैं कि फिल्म में इस सीन के लिए रीमा लागू को काफी मेहनत करनी पड़ी थी। ऐसे ही रीमा लागू ने अपने करियर में कई फिल्मों में काम किया, उसमें से 16 और शबनम, दिलवाले, रंगीला, कुछ कुछ होता है और हम साथ साथ हैं। कई सारी फिल्मों में काम करने के अलावा रीमा लागू ने टीवी सीरियल में भी काम किए। तो आइए अब रीमा लागू की निजी जिंदगी के बारे में बात करते हैं। रीमा लागू विवेक लागू से शादी करने के 10 साल बाद यानी साल 1988 में मां बनी। रीमा लागू के घर एक बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया मृण्मयी लागू। बेटी के जन्म के कुछ ही साल के बाद रीमा लागू और उनके पति विवेक लागू के बीच अनबन शुरू हो गई और ज्यादा अनबन बढ़ने के चलते दोनों ने अलग होने का फैसला किया। कोर्ट ने बेटी की जिम्मेदारी रीमा लागू को दी। बेटी के लिए इन्होंने कभी दूसरी शादी नहीं की। इसके बाद फिर साल 2014 में काफी दिनों के बाद रीमा लागू अपने पति विवेक लागू के साथ एक नाटक में एक्टिंग करती नजर आई। नाटक का नाम था दूसरा सिलसिला। इसे देखने के बाद लोग ये सोचने लगे थे कि शायद जल्द ही रीमा लागू और विवेक लागू फिर से साथ रहने लगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। रीमा लागू की बेटी मैं अब बड़ी हो गई और उनकी शादी भी हो गई है। साथ ही वो कुछ मराठी फिल्मों में एक्टिंग कर चुकी है। रीमा लागू की इमेज बॉलीवुड में कुछ ऐसी बनी कि इन्हें हमेशा अच्छी और शरीफ महिलाओं के रूप में देखा गया। 2010 के बाद रीमा लागू ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। आपको बता दे, रीमा लागू हमेशा से नेगेटिव किरदार भी करना चाहती थी, पर कोई भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर इन्हें नेगेटिव रोल देना ही नहीं चाहता था। आखिरकार बड़े पर्दे पर ना सही इनकी ये ख्वाहिश पूरी हुई महेश भट्ट की सीरियल नामकरण में, जो कि 2016 में टीवी पर आया था। इन्हें इस शो में दयाबंती मेहता रोल के लिए साइन किया था, जो कि नेगेटिव रोल था। रीमा लागू इस शो में अपने काम से काफी खुश थी, लेकिन रीमा लागू की ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी। शो के एक एपिसोड की शूटिंग के दौरान उनकी तबीयत खराब हुई। बेटी और दामाद रीमा लागू को लेकर कोकिला बहन धीरू भाई अंबानी हॉस्पिटल पहुंचे। वहां मालूम हुआ कि रीमा लागू को हार्ट अटैक आया है। रीमा का परिवार हैरान था क्योंकि रीमा लागू को कभी भी कोई दिल की बीमारी नहीं थी और फिर ज्यादा तबीयत खराब होने के कारण आखिरकार 69 साल की उम्र में हिंदी सिनेमा की सबसे प्यारी और शानदार माओं में से एक रीमा लागू का निधन हो गया। रीमा लागू के इतने जल्दी चले जाने के बाद सिर्फ बॉलीवुड नहीं बल्कि पूरे देश के लोग सदमे में थे। आपको बता दें, रीमा लागू की मौत के बाद संजय दत्त ने इन्हें याद करते हुए लिखा था कि मैंने आज फिर से एक बार अपनी माँ को खो दिया। रीमा लागू जैसी शानदार अदाकारा की जगह कोई भी नहीं ले सकता। तो ऐसी थी रीमा लागू की जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें।